उमैर नियाज़ी साहब, जो इमरान खान रिहाई के मामले में अपनी बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं, कुछ आपको भी ऐसा तासुर है? क्योंकि ये 24 और 25 और 26 नवंबर को जो बातचीत का एक बैक चैनल था जिसमें मोहसिन नकवी थे, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर थे, वो कभी पब्लिकली उसको उस तरीके से हुकूमत ने ओन नहीं किया, ना उसकी वजाहत की, लेकिन वो बहुत ही एडवांस लेवल पे आप लोग एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से आइडियाज़ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप लोग संजानी बैठ जाएं तो फिर इन चीज़ों पर रिलीफ की बात हो सकती है। वो सोचते हैं आपकी उस तरह की तजावीज़ दोबारा मेज़ पर आ सकती? देखिए, अब तजावीज़ तो मुख्तलिफ़ तरह की मेज़ पे आ सकती है। डायलॉग का एक प्रोसेस शुरू हो गया है, चाहे बेशक नून लीग इस वक्त दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर जो है ना डिफरेंट तरह के एतराज़ात उठाए मामलात, मगर ये मसला टेबल पे ही हल होना है और मामलात टेबल पे आ गए हैं, जो कि बात खुश आइंद है। बाकी जैसा खान साहब के केसेस की डिटेल है, देखें परसों कल बल्कि GHQ वाला केस लगा हुआ था, उसमें 4 गवाह रिकॉर्ड हुए। देखें प्रोसेस साथ साथ साइमल्टेनियसली वो भी चल रहा है और इमरान खान ने जो आना है वो इसी प्रोसेस के थ्रू ही आना है। इमरान खान साहब को इनकी रियलाइजेशन है कि केसेस मैंने फेस करने हैं, ना ही उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं बाहर आ जाऊँ और केसेस वहीं के वहीं खड़े रहे, एक उनके सर पर जो है ना एक तलवार लटकती रहे, तो वो ख़त्म होंगे ही होंगे। आपने खुद पिन पॉइंट बड़ा अलकादिर वाला एक्ट किया कि जो ऊपर वो सस्टेन करेगा ही नहीं, अगर नीचे सज़ा ना भी दें तो हाई कोर्ट में ये कितनी देर उसको प्रोलॉन्ग कर लेंगे। बाकी जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, चले जितने इल्ज़ामात लगा लें, हुकूमत आज कैबिनेट इनकी बैठी है ना, कम से कम इतनी हिम्मत कर लें, वो जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था जो NCA का हमारे एसिड रिकवरी यूनिट के दरमियान, मलिक रियाज के दरमियान, उसको पब्लिक कर देना, बहुत सारे जवाब उससे मिल जाएंगे। खाली ये इल्ज़ामात लगाने से तो नहीं होगा। बाकी मेरा शॉट यही होगा, जैसे ये पहले कह रहे थे ना, रोए पिटे इमरान खान तो आ रहा है। सर, पेशावर वाली मीटिंग में ऐसी क्या बात हुई कि आप लोग एकदम से लगता है कि बड़े पुरुमीद हो गए? नहीं, उसके मुलाकात की बात देखें, सफ़र ट्रैवल कर लिया है ना। देखें इमरान खान पे सबसे बड़ी तलवार क्या थी? आज आपकी बातों में ना मरियम औरंगजेब की रिफ्लेक्शन आ गई है उमैर नियाज़ी साहब। नहीं, तो क्या नहीं था भाई, मैंने थोड़ी सी लेवरेज ले ली इनकी मौजूदगी की, मगर बात ये है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट क्या था? क्या इमरान खान को हम उठा के जी मिलिट्री तहवील में ले जाएंगे, अंडर आर्मी एक्ट ट्रायल कर लेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी जो डिस्कशन जारी है उससे आपको खुद चीज़ों का फेट नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो चीज़ें डस्ट है वो सेटल हो रही है और मैं समझता हूँ ये बेहतरी के लिए सेटल हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। देखें, चाहे नून लीग की हुकूमत इन डायलॉग में, मैं नहीं समझता कि ये कोई अपनी मतलब खुशी से बैठे हैं, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मजबूरी से बैठे हैं, मगर इन्हें नज़रिया ज़रूरत के तहत तो ये बैठे हैं ना, तो चलें उसी नज़रिया ज़रूरत को ये आगे चलाएँ। कुछ हमारी भी स्टॉक्स में बैठने की शायद ज़रूरत होगी, तो बैठ के कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। माजिद साहब, जो सियासी एतबार से देखें तो शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही परेशान होंगे सिचुएशन से, लेकिन नून लीग के पास क्योंकि मरकज़ी हुकूमत है तो दबाव ज़्यादा उनके ऊपर आ सकता है अगर ये PTI की हक़ में कुछ भी प्रोसेस आगे चलता है। तो क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि इसको रोक सके इस प्रोसेस को आगे बढ़ने से? क्योंकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस रिएक्शन वाली हैं जो दोनों हुई हैं बाद में। जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दस्तक पे वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, उसे मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। तो अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो दस्तक दे रही थी बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर के थ्रू, वो अब थोड़ा सा काम में आना शुरू हो गई है। और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून तो फ्रेंकली बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो हैसियत है या उनकी जो कोऑर्डिनेशन है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कोई एहतजाज की सज़ा बुलंद करेंगे या कहेंगे। मेरा ख्याल है वो एक दफ़ा फिर कौम के, मुल्क के वसीतर मुफाद में कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं और मुझे लगता है कि प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मुस्लिम लीग नून का जो मुज़ाहमती ग्रुप है वो ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करेगा और हो सकता है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ के झंडे तले इकट्ठे होने की कोशिश भी करें, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ और उनके जो रफ़क़ा हैं। अच्छा, शहबाज साहब का एक कमाल है, वो शायद मिलिट्री के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जितना अच्छे तरीके से वो निभा सकते हैं ना, वो खुद नवाज शरीफ भी नहीं निभा सकते, क्योंकि वो हर चीज़ का ब्रिज का इफ्तिताह करते हुए भी वो जितने नाम उनको जनरल्स के याद होते हैं ना, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो दैट क्रेडिट गोज़ टू हिम परहैप्स। ये जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है PDM के फर्स्ट हुकूमत में जो रास्ता उन्होंने बनाया था, और उस वक्त हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में एक दरार होगी, लेकिन वो शहबाज शरीफ ही थे जिन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो यह सारे मामलात का मुस्लिम लीग नून को पता है कि रास्ता कैसे निकलता है
और रास्ता जब निकल रहा होता है तो पता भी नहीं चल रहा होता। इमरान खान का रास्ता सियासी एतबार से इतना खुल जाए कि हुकूमत के लिए खतरा पड़ जाए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है अभी फौरी तौर पर। नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कठिन एक मामला है कि जिसके अंदर बहुत से अगर रिलीफ मिला तो अडियाला से कहीं और मुंतकिल होने वाला रिलीफ मिलेगा, इसमें बहुत सारे अगर मगर मौजूद है, बहुत अगर मगर मौजूद है। अजहर कियानी साहब, ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? इसमें शायद आपकी एग्जेक्टिव जो है उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा इस प्रोसेस में, उसके ऊपर भी इन्हिसार है। कितना असर्टिव रोल में आप अपने आप को रखते हैं या अपने आप को सेकेंडरी रोल में ले जाते हैं? तो क्या असर्ट करेगी हुकूमत इस मामले में या इंतज़ार करेगी कि ठीक है कहीं और से फैसला हो जाए? नहीं, किस मामले में नदीम साहब? इमरान खान की रिहाई हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बारगेन हो, जुडिशल कमीशन का क्याम हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना हो, ये सारों में ये तो बड़ी लंबी डोमेन है। देखिए नदीम साहब, हर चीज़ को देखिए तीन अलहदा मामलात हैं। जहाँ तक इनकी कमीशंस की जो डिमांड है उसमें खैर मेरे अपने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर आई डोंट वांट टू प्रेजुडिस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम्स। जो आज मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात हुई है, हमारे इत्तेहादी सारे बैठ के इसके ऊपर एक रिटन जवाब बनाएंगे और वो एक हतमी जवाब होगा हमारी तरफ से, तो इसलिए आई थिंक वो तो बेहतर वहाँ पे एड्रेस होगा। बाकी राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी आज काफ़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहाँ तक बात है देखें जराइम की और सज़ाओं की, तो वो तो मामलात कोर्ट्स में है और मेरे नज़दीक जी देखिए जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ना जी, ये इतना वाज़े और इतना ब्लैक एंड वाइट है कि अगर आप सिर्फ इस वजह से आप कहेंगे कि क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल किसी भी सूरत किसी भी तरह का चैलेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि कल कोई भी शख्स वजारत उज़्मा पे बैठ के पब्लिक फंड्स को बैठे बैठे एक लिफाफे बंद करके अप्रूवल देके अपने दोस्त की जेब में 50-60 अरब रुपए पब्लिक एक्सचेकर के विदाउट एनी रीज़न डाल सकता है। ये लिटरली ये इसके ऊपर मोहर लगाने के मुतरादिफ होगा। जहां तक उमैर भाई ने बात की कि एनसीए और जो इनकी सेटलमेंट एग्रीमेंट थी, तो देखिए मैं उसकी प्रेस रिलीज ही अभी पढ़ रहा था जो एनसीए की प्रेस रिलीज थी इस हवाले से। उसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि द एनसीए हैज एक्सेप्टेड अ सेटलमेंट ऑफर इन रीजन ऑफ 190 मिलियन पाउंड्स, और आखिरी जुमला उसमें यह है द एसेट्स विल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है तो वो टू द एक्सटेंट है कि ये मुआहदा इन दोनों के बीच में क्या है। एनसीए ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि जो पैसे हम पाकिस्तान की अवाम के पाकिस्तान की रियासत को वापस कर रहे हैं, आप यही पैसे वापस उसी शख्स की जेब में डाल दे ताकि वो पाकिस्तान में सही कह रहे हैं में जुर्माना अदा कर दे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन आपने इस केस का बेड़ागर किस तरीके से किया है कि आपने शहजाद अकबर को इसमें क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, आपने फरा गोगी को नहीं किया, आपने साकिब निसार साहब से नहीं पूछा कि आप भाई जी आपने पैसा आया था स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो आपने मलिक रियाज के अकाउंट में कैसे जमा कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जमा कर लिया आपने। तो ये उन सवालों के बगैर ये केस आगे चल ही नहीं सकता सर, आपने इस केस को खुद कमज़ोर किया। नहीं देखिए ये तो जी ये तो अब जुडिशल मामला है ना जी, ये तो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, मगर मेरे नज़दीक तो जी एक वाज़े क्राइम है। दिस इज़ व्हाट करप्शन इज़। ये फाइनेंशियल क्राइम है, ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक शख्स ने अपने वजारत उज़्मा के इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने एक जानने वाले की जेब में 50-60 अरब रुपए विदाउट एनी रीजन बंद लिफाफे के तहत उसकी जेब में डाल दिए। ये अगर करप्शन नहीं है तो क्या है? जिस करप्शन के खिलाफ अलम उठाते थे खान साहब, उसका सबसे बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट करप्शन खान साहब ने खुद की एक फाइनेंशियल क्राइम है, और यूजिंग द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एंड द हाईएस्ट फोरम ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने इस्तेमाल करके फाइनेंशियल क्राइम किए। उमैर साहब आपकी तवक्को क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स अब क्या होंगे इस मुज़ाकराती अमल में? आप सोचते हैं कमीशन बन जाएगा या इमरान खान से मुलाकात के बाद अभी दोबारा एक राउंड और होगा, क्या होगा? अच्छा देखिए राह हमवार होएगी, मतलब अभी चले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मैं नहीं समझता, मगर पॉलिटिकली जो लोग बैठे हैं इस कमेटी में चीज़ें देखिए 7 दिन का टाइम बड़ा टाइम होता है, गवर्नमेंट के साइड से कुछ ना कुछ लैटिट्यूड आएगा, मगर अल्टीमेटली ये नेगोशिएशन लीड करेंगी इस मुल्क में फ्रेश इलेक्शंस की तरफ, और ये रास्ता जो है ना अल्टीमेटली क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने हाफिज़ साहब को लिया, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जिस पार्टी को भी लेंगे हर किसी के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस इलेक्शन के हवाले से। अब आपका क्या अगली मुलाकात होनी है जब तक हुकूमत से, या इमरान खान के बाद क्या होगा, पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इमरान खान से मुलाकात के बाद दोबारा हुकूमत से बैठे? बेसिकली नहीं, 7 दिन के अंदर जी हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना है इस पे कि क्या वो कमीशन बना सकते हैं नहीं बना सकते। अगर आ गया येस में आंसर तो फिर स्पीकर साहब को इंटीमेट कर दिया जाएगा, स्पीकर साहब इसमें डेट फिक्स करेंगे और फिर TORs तय किए जाएंगे। फिर TORs तय किए जाएंगे। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स माजिद निज़ामी साहब, आप पूरी उम्मीद हैं कि प्रोसेस अब जल्दी कंक्लूड हो जाए या अभी लटकेगा? जी जल्दी की तो मुझे खासी कम तवक्को लगती है, लेकिन ये प्रोसेस ज़रूर चलेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों फरीक जो हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहा,
और लेकिन ये समझना कि जी इलेक्शंस के मामलात होंगे या कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, वो मुझे खासा दूर का मामला लगता है। फौरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं फौरी तौर पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से रिलीफ मिलेगा, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएंगे। बड़ा स्टेप शायद थोड़ी देर बाद में आ जाए। वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग तय हो सकती है, लेकिन बड़ा स्टेप बाद में आएगा। बिल्कुल छोटे छोटे इक़दामात से मेरा ख्याल है शुरू किया जाएगा। उसकी वजह कि एतमाद का बड़ा बहरान रहा है और तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि जी 30 दिन के अंदर सारा कुछ ही सेटल डाउन हो जाएगा और सारा कुछ बिल्कुल एक रावी चैन ही कमीशन की तश्कील की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन कमीशन को मुकम्मल होते होते एक उम्र लगेगी और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में शायद कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज की तरफ जाया जा सकता है। पाकिस्तान में तो कमीशन बनाया ही इसलिए जाता है कि अगर चीज़ को पेंडिंग करना हो।